हमारे ग्रह की पहेलियों और रहस्यों के प्रेमियों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही अनोखे संस्करण के बारे में बताऊंगा, जहां हमारा ग्रह एक अज्ञात सभ्यता के लिए एक विशाल खदान के रूप में कार्य करता है। आज हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसी कलाकृतियां हैं जिनका प्रौद्योगिकी, उपकरण और विशेषज्ञों की कमी के कारण पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है, जो इस बात की गवाही देती हैं कि 2000 साल पहले पृथ्वी पर एक वैश्विक सभ्यता थी, जिसकी तुलना में हम सैंडबॉक्स में महज बच्चे हैं। अतीत में उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व के कई निशान इस ग्रह पर बचे हैं। उनके पास ऐसी प्रौद्योगिकियां थीं जो मौजूदा प्रौद्योगिकियों से बदतर नहीं थीं। वैकल्पिक इतिहास के समर्थकों के अनुसार वैज्ञानिक समुदाय प्राचीन लोगों की स्पष्ट प्रौद्योगिकियों को छुपा रहा है, जो निश्चित रूप से परिमाण के कई आदेशों से हमारे आधुनिक लोगों से अधिक है। पूरे ग्रह पर काम के निशान वाले प्राचीन पहाड़ हैं और यहाँ तक कि पूरी तरह से सपाट सतह वाले सपाट पहाड़ भी हैं। सैकड़ों वर्षों से लोग उनके पास आते रहे हैं और उनके पास रहते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि ज्वालामुखी का लावा या अपक्षय उन्हें इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर सकता है। आज के वीडियो में आप एरिज़ोना में ग्रांड कैनियन, जापान में नोकोगिरी के शीर्ष पर खदान, चीन में लुनियू और लैंगसी गुफाओं और अन्य वस्तुओं की दिलचस्प और रहस्यमय तस्वीरें देखेंगे, जो कई सवाल खड़े करती हैं और वैज्ञानिकों को भ्रमित करती हैं। आइए इस तथ्य से शुरू करें कि प्राचीन काल में एक सभ्यता थी जो बिना किसी समस्या के औद्योगिक पैमाने पर पहाड़ों को संसाधित करने में सक्षम थी। यह वास्तविक उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जरा पेरू में खेती वाले पहाड़ों को देखें। तस्वीरें साबित करती हैं कि प्राचीन काल में एक अज्ञात सभ्यता पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम थी, और यह डायोराइट का एक निर्मित पर्वत है। इससे यह साबित होता है कि प्राचीन तकनीकों और उपकरणों ने किसी भी कठोरता की चट्टानों के साथ बिना किसी समस्या के काम करना संभव बना दिया है। यह जापान में नोकोगिरी पर्वत है। उगते सूरज की भूमि रहस्यमय स्थानों से भरी है। उनमें से एक नोकोगिरी के ऊंचे इलाकों में स्थित एक खदान है। माउंट नोकोगिरी की ऊंचाई 329.5 मीटर है। इसके अद्भुत आकार के कारण इसे यह असामान्य नाम मिला, जो दुनिया में एकमात्र है। नोकोगिरी ज्वालामुखीय टफ से बना है, जो विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए आदर्श है। इसलिए इतिहासकारों का दावा है कि ईदो काल की शुरुआत से ही पहाड़ ने खदान के रूप में काम किया है। वैकल्पिक इतिहासकारों का दावा है कि नोकोगिरी उच्च ऊंचाई वाली खदान में अज्ञात पत्थर खनन तकनीक के निशान हैं। प्राचीन खदान की दीवारों पर खनन उपकरणों के स्पष्ट निशान हैं। वहीं खदान पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह पहाड़ की चोटी पर है जहां पत्थर खनन के निशान दिखाई देते हैं और कुछ उच्च तकनीक उपकरणों द्वारा निशान छोड़े जाते हैं। हम कई सदियों दूर के समय की बात कर रहे हैं। इसके अलावा खोदी गई चट्टान को किसी तरह नीचे उतारा गया, जो उस समय की प्रौद्योगिकियों के अनुसार असंभव था। नोकोगिरी पर्वत में बेहद संकरी सुरंगों की खुदाई की विधि भी एक रहस्य है। रोसा और इतनी ऊंचाई पर काम करने की कठिनाई अकल्पनीय है। हालांकि यदि आप इस खदान की खड़ी दीवारों को देखें तो यह स्पष्ट है कि पत्थर की खुदाई हाथ से नहीं की गई थी। खड़ी दीवारों पर क्षैतिज निशान स्पष्ट रूप से छेनी या अन्य हाथ के उपकरण के नहीं हैं। ऐसे निशान खनन उपकरण द्वारा छोड़े जाते हैं। एक और दृश्य साइट है जो पहाड़ की अविश्वसनीय प्रसंस्करण और उसके बाद रहस्यमय वस्तुओं के निर्माण को दर्शाती है। यह सब चीन में स्थित है और आज खदान को जंगशान कहा जाता है। जरा उन टुकड़ों को देखो जो चट्टानों से उकेरे गए थे। ब्लॉक का वजन 6, 8 और 16,000 टन है। इन नंबरों के बारे में सोचें। चीनी मेगालिथ का अस्तित्व सीधे तौर पर साबित करता है कि प्राचीन काल में ऐसे बिल्डर थे जो पूरे पहाड़ों के साथ काम करने में सक्षम थे। उनकी इमारतों का वजन आज के हिसाब से भी हर सीमा से ज्यादा था। उत्खनन का पैमाना चौंका देने वाला है, लेकिन वैज्ञानिक आधिकारिक संस्करणों के पक्ष में उन्हें अनदेखा करना या विकृत करना जारी रखते हैं। एक तरफ तो हर बात पर यकीन करना मुश्किल है,
लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे तथ्य भी हैं जो सीधे तौर पर प्राचीन खनन की बात करते हैं। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि इतनी उन्नत सभ्यता केवल पत्थर से ही क्यों बनी है। इसका उत्तर बहुत सरल है, यदि यह पता चलता है कि भूमि सिर्फ एक खदान थी। एक पल के लिए कल्पना करें कि एक अलौकिक सभ्यता ने पृथ्वी पर मूल्यवान संसाधनों की खोज की और उनका खनन करने का निर्णय लिया। वह कुछ समय के लिए यहाँ उपकरण ले जाएंगे और आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करेंगे। तैयारी के बाद वह हमारे देश से कच्चा माल लेकर उड़ जाता है। क्या यह शानदार लगता है? 300 या 500 वर्षों में हमारी सभ्यता की कल्पना करें। क्या आपको लगता है कि यदि हम बहुमूल्य संसाधनों से युक्त एक ग्रह खोज लें तो हम वैसा नहीं करेंगे, भले ही इसमें कम विकसित जीवन रूपों का निवास हो? मुझे शक है। ऐसे अन्य स्थान भी हैं जिन्हें कई शोधकर्ता पुरानी खदानों के रूप में वर्गीकृत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे उदाहरणों में मध्य उत्तरी अमेरिका में एक घाटी के किनारे पर स्थित विशाल ब्लॉक शामिल हैं। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह घाटी एक प्राचीन खदान है, और सही ज्यामिति वाले विशाल ब्लॉक चट्टान के अवशेष हैं जिन्हें प्राचीन काल में निर्माण के लिए खोदा गया था। हालांकि आधिकारिक इतिहास के अनुसार उत्तरी अमेरिका में कोई प्राचीन पत्थर के शहर नहीं थे, या फिर वे भारी बाढ़ में बह गए जिससे कुछ स्थानों पर घाटियां निकल गईं। अमेरिकी भूविज्ञानी घाटी के निर्माण के संस्करण को हिमानी झील के उच्छेदन के परिणामस्वरूप मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लॉकों के साथ सब कुछ सरल हो गया। चट्टान में सीधी दरारें हैं और घाटी के किनारे पर इन दरारों के अनुसार ब्लॉक अलग अलग तत्वों में टूट गए। चट्टान में दरारें सिकुड़न विकृति के कारण हो सकती हैं, जब चट्टान ताकत हासिल करते समय नमी खो देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लॉक नक्काशीदार या टूटे हुए नहीं थे। यह कटाव की प्रक्रिया में घाटी के किनारे पर अलग अलग हिस्सों का ढहना है, जब पत्थर की परत के नीचे का आधार बह जाता है। लेकिन किसी कारणवश अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इन चिकने पत्थर के खंडों के बनने की प्रक्रिया एक रहस्य बनी हुई है। और यह एरिज़ोना राज्य में एक और घाटी है। दुनिया के कई अन्य स्थानों की तरह यह काम किए गए पहाड़ों से भरा है, जिसके तल पर उत्खनित चट्टान के अवशेष हैं। हर जगह पूरी तरह से सपाट जली हुई और औद्योगिक रूप से पॉलिश की गई दीवारें हैं। उनमें से कई ऐसी हैं मानो उन्हें पिघली हुई चट्टान पर चाकू से काटा गया हो। ग्रांड कैनियन की तस्वीरें कुछ पहाड़ों की कृत्रिम उत्पत्ति को दर्शाती हैं, जो कुछ मामलों में पिघलकर बनाई गई हैं। इस कार्य का दायरा इतना भव्य है कि कोई भी आश्चर्यचकित रह जाता है। आधुनिक तकनीक हमें यह कल्पना करने की अनुमति नहीं देती है कि चट्टानों को इतने बड़े पैमाने पर कैसे काटा जा सकता है। आधिकारिक विज्ञान हर चीज का श्रेय प्रकृति की सनक को देता है। हालांकि कई लोगों की किंवदंतियों में कहा गया है कि प्राचीन काल में देवताओं ने बिना अधिक प्रयास के चट्टानों को तराश दिया था, तो वहां एक विशेष खनन उपकरण था। घिसी-पिटी दीवारें, पिघलने, चमकाने के निशान, गोलाकार आरी, कटर, प्राकृतिक सीढ़ियां। ऐसे निशान छोड़ने के लिए मशीनों को कितना बड़ा होना चाहिए? मेगामशी ने यह कल्पना करना कठिन है कि प्राचीन काल में प्लास्टिसिन जैसी चट्टानों को काटने में सक्षम मशीनें एक विशाल घर जितने बड़े ट्रक थे। जाहिर तौर पर हमारे ग्रह पर साइक्लोप्स आकार की मशीनें काम कर रही थीं। अगर अमेरिका और जापान में खेती वाले पहाड़ कई सवाल खड़े करते हैं, तो चीन में भी गुफाएं हैं। लुन्यू गुफाएं समरूप मध्यमक ठोर स्लिनोवसी चट्टान में उकेरी गई हैं। गुफा के निर्माण का समय अज्ञात है। कुछ लोग उन्हें चाओ काल के रूप में संदर्भित करते हैं, अन्य लोग हान राजवंश के रूप में, जिन्होंने दोनों युगों की सीमा पर शासन किया था। क्विन राजवंश का एक और काल, जिसने चाओ और हान राजवंशों के बीच पूरे चीन पर शासन किया। निर्माण की डेटिंग का अनुमान केवल अप्रत्यक्ष डेटा से लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए स्टैलेक्टाइट्स के विश्लेषण से, जिन्हें मैन्युअल रूप से विचित्र आकार दिए गए थे। संक्षेप में, गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए विवाद की भरपूर गुंजाइश छोड़ती हैं। गुफाओं का आकार उनकी मानवजनित उत्पत्ति के कारण काफी बड़ा है। प्रत्येक कमरे का औसत क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है
और ऊंचाई 30 मीटर तक है। पाई गई सभी गुफाओं का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मीटर से अधिक है। निर्माण के दौरान खोदी गई चट्टान की कुल मात्रा लगभग 10 लाख मीटर चट्टान थी। प्रत्येक गुफा एक विशाल फन हॉल है। गुफा में 3 दीवारें अनुप्रस्थ ऊर्ध्वाधर हैं, चौथी 45 डिग्री के कोण पर उठी हुई है। दीवारों और छत पर लगभग 60 सेंटीमीटर चौड़ी समानांतर खांचे हैं, जैसे कि किसी प्राचीन ड्रिलिंग रिग द्वारा निशान छोड़े गए हों। प्रत्येक गुफा में तिजोरी 3 स्तंभों द्वारा समर्थित है। चट्टान की इतनी मात्रा का मैन्युअल रूप से नमूना लेना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्यों? इतने बड़े हॉल का उद्देश्य क्या था? ज्ञात ऐतिहासिक स्रोतों में उनके निर्माण या अस्तित्व का एक भी उल्लेख नहीं है। पुरातत्व, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और भूविज्ञान वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि गुफाओं का निर्माण कैसे, किसने और क्यों किया। लुनियो गुफाओं की तकनीक का एक संस्करण यह है कि उनकी खुदाई सड़क उत्खनन का उपयोग करके की गई थी। यदि हम लूनिया की गुफाओं की तुलना आधुनिक नमक खदानों से करें, तो हम खदानों की दीवारों पर राउटहेडर द्वारा छोड़े गए निशानों की समानता देख सकते हैं। चीन की लुनियो गुफाओं की नक्काशी और नमक की खदानों में हाइड्रा जड़ के काम के निशान बहुत समान हैं। हालांकि चीनी वैज्ञानिक लुनिया गुफा की उम्र 2000 से 2200 साल बताते हैं। लुनियो गुफा की उत्पत्ति रहस्यमय है। यह पता चला कि इसी तरह की अन्य गुफाएं भी हैं, कुटी। उनमें से एक की खोज वैज्ञानिकों ने लैंगक्सी शहर के पास शेतांग गांव के पास की थी। लैंगक्सी गुफा का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से अधिक है। इसमें से 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ आ गई है और गहराई अज्ञात है। गुफाएं लुनियो गुफा प्रणाली के पास स्थित हैं। लांगसी गुफाओं की दीवारें बहुत नीची हैं और अंदर भीषण बाढ़ के दौरान पास में बहने वाली नदी द्वारा लाई गई अलग अलग तलछट हैं। इस तलछट में पत्थर की मौजूदगी किसी बड़ी घटना का संकेत देती है, नदी के तल में मलबे के प्रवाह जैसा कुछ। लैंगक्सी गुफा गुंबद का विशाल पत्थर का गुंबद मछली की पूंछ के आकार में 15 स्तंभों द्वारा समर्थित है। लुनियो गुफाओं की तरह पत्थर के गड्ढे में खनन मशीनरी के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। मशीन ट्रैक बहुत चिकने, थोड़े झुके हुए ऊर्ध्वाधर ट्रैक होते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पत्थर की छेनी ऐसे निशान नहीं छोड़ती। इतनी मात्रा में चट्टान का मैन्युअल निष्कर्षण कठिन काम है। एक संस्करण यह है कि खुदाई एक प्राचीन खनन मशीन द्वारा की गई थी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट लिखें और जल्द ही फिर मिलेंगे।